ये हमारा सर्किट दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा भाई कि इक्विवेलेंट सर्किट में इक्विवेलेंट करंट यानी कि करंट यहाँ पे कितना फ्लो हो रहा होगा, इस आर्म में कितना करंट जा रहा होगा, यहाँ पे कितना करंट जा रहा होगा। इधर तो जो यहाँ करंट जा रहा होगा वही यहाँ दो भाग में बटेगा, फिर जुड़ के इतना हो जाएगा, यहाँ पे सेम करंट होगा, होगा कि नहीं। तो हमें यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या होगा, ये टोटल करंट होगा और कुछ करंट इसमें जाएगा कुछ करंट इसमें जाएगा, तो आई क्या होगा, दो भाग में डिवाइड होगा। तुम I1 I2 भी लिख सकते हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें करंट भी तो नोन होना चाहिए ना भाई, क्योंकि V जब हम लिखेंगे तो I इंटू आर, आर तो हमें पता है लेकिन I पता होना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले I पता करोगे, कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो पूरे पूरे सर्किट का पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर निकालोगे, है ना, तो अब देखो ये 3 ओम और 2 ओम क्या है, सीरीज है कि पैरेलल है, ये सीरीज में है, ऊपर वाला भी सीरीज में है, तो ये 3 2 क्या हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं। अगर इसको सर्किट हम बनाते हैं तो ऊपर भी 5 ओम, नीचे भी 5 ओम, इधर क्या होगा 1 ओम, इधर 1.5 ओम, यहाँ पे सेल से कनेक्शन है, और ऐसा यही सिचुएशन होगा कि नहीं होगा। क्या बाबू ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा। अभी ये दो, ये 5 5 क्या है, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो उसका उस दोनों का इक्विवेलेंट अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, 5/2। क्या ऐसा होगा कि नहीं, इसको 5/2 यानी कि 2.5 ओम लिख सकते हैं कि नहीं, क्या रे। समझ में आ रहा है तो बोलो भाई, नहीं समझ। ये 5/5, 5 और 5 है तो 5 दोनों को सम करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों के सम से डिवाइड करो, 2.5 आ जाएगा। अभी पूरा इस सर्किट में अगर अब फिर देखो ये सीरीज में आ गया, अभी इस तीनों को अगर जोड़ोगे तो क्या होगा, कितना होगा, कितना होगा, तो 2.5 1.5 4 और 1 5, तो इसका 5 ओम वैल्यू है, यहाँ पे 10 वोल्ट रेसिस्टर है। तो आप करंट यहाँ से यानी कि सेल से कितना करंट निकल रहा होगा भाई, तो 10/5, यहाँ से तो हम आई आराम से निकाल सकते हैं कि 10/5 यानी कि 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे करंट हमारा कितना है, 2 एम्पियर यहाँ से रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे इन भी करेगा 2 एम्पियर, यानी कि यहाँ पे भी करंट कितना है, 2 एम्पियर है, यहाँ पे भी करंट कितना है, 2 एम्पियर, क्योंकि एक ही ब्रांच है। लेकिन अब ये देखो ये 2 एम्पियर जो करंट है ये दो भाग में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, दो भाग में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ बाबू। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी होगा, पैरेलल कनेक्शन में जब भी होगा, जितना भी ब्रांच होगा बाबू, जैसे यहाँ 2 ब्रांच हो रहा है, तो मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट ब्रांच में हमारा करंट 1 होता, सेकेंड ब्रांच में करंट क्या होता, 2 होता, तो उस दोनों का जो रेशियो होगा, यानी कि I1 I2 में ये करंट डिवाइड होता, तो बेसिकली वो किसके होता है, तो उसके इनवर्सली, उसके रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, करंट कम होगा, ऐसा ही पढ़े ना, रेसिस्टेंस ज्यादा मतलब वो करंट को अपोज करेगा तो करंट कम होगा। तो इसलिए I1:R2, I1 और I2 का जो रेशियो होगा 1/R1 और 1/R2 के रेशियो के, मतलब उसका रेसिस्टेंस का क्या चलेगा, रेसिप्रोकल चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा तुम सोचोगे कि ऊपर का इक्विवेलेंट सर्किट का कितना रेसिस्टेंस आया भाई, 5 ओम, इसका भी 5 ओम आया है, क्या आया है कि नहीं, क्या रे बाबू आया है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि जितना रेसिस्टेंस इसका है उतना ही रेसिस्टेंस इसका भी है कि नहीं है। तो अगर I1 मान लेते हैं, हम यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 फ्लो हो रहा है, हमें नहीं पता है, बराबर है, दो बराबर आ जाएगा खुद ब खुद। तो I1:I2 क्या होना चाहिए, 1/R1, तो 1/R1 क्या है, तो 1/R1 कितना है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I1/R2 बराबर 1/R1, मतलब 1/R1 नीचे जाएगा, R2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ऐसा लिख सकते हो क्या।
इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कितने लोगों को समझ में आया? लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे R2/R1, तो R2 भी कितना है, मतलब I2 है तो इसका वाला जो है वो R2 हो जाएगा, और I1 है तो इसके साथ जो रेसिस्टेंस है वो R1 हो जाएगा। तो I1/R1 कितना होगा? 5/5 यानी कि 1। तो I1 I2 से 1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? I1 बराबर I2। क्या होगा कि नहीं? यानी कि दोनों में करंट क्या होगा? सेम डिवाइड होगा। और ऐसे भी देखो भाई, दोनों का चूंकि रेसिस्टेंस सेम है तो सेम अपोज करेगा या सेम अलाउ करेगा। तो करंट अब हमारा इसमें कितना हो गया? तो इसमें करंट 1 एम्पियर और इसमें भी करंट कितना हो गया? 1 एम्पियर। क्या यहां तक कोई दिक्कत है आप लोग को? अरे लास्ट वाला फिगर में ये सब कुछ सीरीज में है ना, एक ही रास्ता है कि नहीं? तो ये सब कुछ सीरीज में है तो इसको 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 जोड़ोगे तो 5 आएगा ना, नहीं आएगा? तो वही तो है। तो यहां से हम करंट निकाल लिए, दोनों बराबर होगा। ये तो हमें ऐसे ही समझ जाना चाहिए था, लेकिन इस बात को ध्यान रखोगे बाबू, ठीक ना? अगर दो से ज्यादा भी होगा, दो से ज्यादा होगा तो I1 I2 I3 इज टू, फिर लिखोगे ऐसा 1/R1 1/R2 1/R3, जितना भी होगा उस तरह से क्या होगा, उसके इनवर्स में वो चलता जाएगा। क्या कोई दिक्कत है ना? तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे, है ना? ये तुम्हारा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अभी इसे मिटा देता हूं, इसका यहाँ पे कुछ काम था नहीं, बस समझाने के लिए। अब हमारा क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होता है। अब जो भी अननोन्स थे सब हम लोग निकाल लिए भाई। इस यहाँ करंट पता चल गया, सब में इंडिविजुअल करंट पता चला। यानी कि यहाँ पे अगर 1 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर होगा, यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है तो इसमें भी 1 एम्पियर होगा। क्या ऐसा होगा कि नहीं बाबू? अब हम ए से सी बोल रहा है, VA माइनस VC, यानी कि ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है और सी पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो ए से सी तुम ऐसे भी चल सकते हो, ऐसे भी चल सकते हो, या तुम्हारा मन होगा तो तुम और घूम घाम के ऐसे चलो। क्या यही 3 पॉसिबल रास्ता है ना? क्या रे? भाग गया है क्या सब? तो शॉर्टकट ही लेते हैं बाबू, या तो ऐसे चलो या ऐसे चलो। शॉर्टकट लॉन्ग का कुछ फर्क नहीं होगा, ऐसा हम बता दिए हैं इसलिए पहले क्वेश्चन में। तो ए से हम चलते हैं, तो ए पॉइंट यहाँ पे है तो हम लिख देते हैं स्टार्टिंग वाले के लिए। तो पहला ए से चले तो VA लिख देंगे। उसके बाद करंट इधर जा रहा है, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, तो करंट इधर जा रहा है, हमें रेसिस्टर मिला, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? तो I इंटू आर, यानी कि 1 इंटू 2। और वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि हम भी ऐसे जा रहे हैं, करंट भी ऐसे जा रहा है, हम ऐसे जा रहे हैं, ए से सी पे जा रहे हैं, ठीक। अब पहुंच गए बी पॉइंट पे। अभी बी पॉइंट पे पहुंचे भाई, अभी बी पॉइंट से फिर हम जब यहाँ पे आ रहे हैं इधर, तो करंट भी ऐसे आ रहा है, हम भी ऐसे आ रहे हैं, तो सामने हमें मिला रेसिस्टर। तो रेसिस्टर कितना है भाई? तो 1 एम्पियर करंट है, 3 ओम का रेसिस्टर है। तो इधर इसमें भी जिधर करंट जा रहा है हम भी उधर ही जा रहे हैं, और इसको जब क्रॉस किए तो पहुंच गए कहां पे? सी पे। यहाँ पे निगेटिव लिए क्योंकि करंट और हमारा डायरेक्शन क्या है? सेम है। पहुंच गए कहां पे? सी पे। तो अब हो गया ना, VA माइनस VC करोगे तो 2 निगेटिव 3 निगेटिव दोनों उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? क्या बहुत मुश्किल है? अभी ऐसे करके सारा निकाला जा सकता है क्या? अच्छा, बी से डी पे, अगर बी और डी का हमें अभी सेकंड क्वेश्चन है, बी से डी पे है ना, तो इसका निकालिए या बता दो। जल्दी से कर, चलो हम बता देते हैं ना, टाइम बर्बाद नहीं करते। बी से डी पे हम जाते हैं, तो बी से डी या तो हम ऐसे यहाँ आ सकते हैं या फिर ऐसे आ सकते हैं, दोनों में किसी रास्ते से जा सकते हो बाबू। मान लेते हैं हम ऐसे आते हैं, अभी फिलहाल ऐसे चलते हैं, या तुम्हारे ऐसे आने का मन होगा ऐसे चलोगे। तो बी पॉइंट से स्टार्ट किए तो सबसे पहले बी का पोटेंशियल लिख देंगे VB। अब यहाँ पे इधर आ रहे हैं हम, तो करंट का डायरेक्शन देखो इसमें ऐसा है, हम भी ऐसे चलेंगे, तो 3 इंटू 1 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? -3 है ना। अब तुम्हें लिखने आना चाहिए, 3 इंटू 1 में नहीं लिखूंगा वहां पे। अभी उसके बाद पहुंचे कहां पे? सी पॉइंट पे,
तो सी पॉइंट से तो हमें कुछ मतलब नहीं, क्योंकि हमें वीबी और वीडी का निकालना था। अभी उसके बाद अब देखो, इस आर्म से सी से हम डी पे पहुंचेंगे, तो इस आर्म में क्या है, इस आर्म में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन हम तो आएंगे नीचे की ओर ना, तो हम नीचे की ओर आएंगे भाई। तो 2 इंटू 1 कितना होगा, 2 होगा, और ये +2 होगा। और कहाँ पर पहुंच गए भाई, तो डी पॉइंट पे पहुंच गए। क्या पहुंचे कि नहीं? तो वीबी डी को इधर लाओगे तो वीबी माइनस वीडी, ये -3 उधर जाएगा, +3 ये माइनस होगा, तो कितना होगा 1 वोल्ट। क्या कोई दिक्कत है क्या रे बाबू? सिमिलरली डी से ई है हमें, तो डी पॉइंट है, डी से ई पे जाना है, तो डी से कोई ऐसे भी जा सकता है, यहाँ पहुंचेगा। किसी को मन होगा कि ऐसे घूम के चले, तो चल सकता है भाई। तो दोनों तरह से निकालोगे तो सेम आएगा। क्या निकाल दूं? निकालो। ये दोनों होमवर्क रहा तुम्हारा बाबू, ठीक ना? ये दोनों तुम्हारे लिए होमवर्क रहा है ना, जरूरी कॉल है। चलिए एंजॉय करिए, है ना।